बाद स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। मैं शौर्या मिश्रा। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां नतकटी पंचायत में सहकारी समिति की आम सभा में उन्नत खेती व खाद गोदाम निर्माण पर चर्चा हुई। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां भिलाई के खुर्सीपार में रामकथा समापन अवसर पर पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सबसे बड़े पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत नदकटी में वृहताकार सहकारी साख समिति मर्यादित में वार्षिक आम सभा आयोजित कर कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों को उन्नत कृषि करने की एवं विभिन्न फसलों को कीट प्रकोप से कैसे बचाया जाए जानकारी देने के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती करने पर जोर देने जैसे विभिन्न कृषि यंत्रों पर सुझाव व जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डोमन लाल कोलसेवाड़ा थे। वहीं विशेष अतिथियों में पंचायत क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि और भाजपा संगठन प्रमुख थे। इस बीच पंचायत के किसानों का सम्मान किया गया। सहकारी साख समिति अधिकृत अध्यक्ष प्रेमलाल नायक ने बताया, खाद संकट जैसे कोई बात नहीं है। खाद भंडारण के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने की वजह से कुछ लिटिल थीफी हो जाती है, जिसके चलते क्षेत्र विधायक को जानकारी दे दी गई है। विधायक द्वारा जल्द खाद गोदाम बनाने एवं भूमि पूजन करने की बात कही है। आज बताएंगे, आज सहकारी समिति नदकटी का वार्षिक आम सभा था और विधायक भी पहुंचे थे। कहीं भूमि पूजन की मांग हुई थी, लेकिन अभी शायद नहीं किए हैं, तो इसकी कोई जानकारी क्या है साहब। आज सबसे पहले तो मैं समस्त किसान भाई जो यहाँ उपस्थित हैं हमारे साधारण सभा में, उसका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे इस सोसाइटी में, नदकटी सोसाइटी में खाद गोदाम की कमी है, जिसका हम लोग विधिवत भूमि पूजन कराने के लिए माननीय महोदय जी से बात किए थे। गुरु जी ने बोला कि अभी समय के अभाव है, ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा और आने वाला समय में जब भी और कार्यक्रम बनेगा तो भूमि पूजन निश्चित रूप से करेंगे। और चूँकि अभी इसका पैसा रिलीज नहीं हो पाया है, इसके कारण गोदाम तो बनना है, बहुत ही ज़रूरी है। हमको गोदाम बनाना आवश्यक है, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमारे किसान भाई खाद के लिए भटकते रहते हैं। क्योंकि हम खाद का भंडारण नहीं कर पाते और खाद जैसे ही आता है तो 2 ट्रक आया तो 2 ट्रक में हम। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भिलाई से है, जहां खुर्सीपार के ITI परिसर में आनंद फाउंडेशन और भाजपा नेता विनोद सिंह के द्वारा 9 दिवसीय राम कथा का भव्य आयोजन किया गया, जहां कथा राजन जी महाराज के द्वारा की गई। वहीं समापन के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु रामायण कथा सुनने पहुंचे थे। वहीं छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा समापन अवसर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, नक्सली संगठन को चाहिए कि वह हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास की नीति अपनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सिविलियन किलिंग बंद होनी चाहिए। वहीं बस्तर के कोने कोने तक संविधान लागू होगा और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी नक्सली मुख्य धारा में जुड़ जाएं। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन ननकटी में गौरव पथ और बाजार स्थल सीमेंटीकरण के भूमि पूजन समारोह का आयोजन हुआ। विधायक राजमहन डोमनलाल कोलसेवाड़ा ने लाखों रुपए की लागत से बनने वाले इन कार्यों का भूमि पूजन कर राशि की घोषणा की। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, जिला पंचायत दुर्ग के सभापति जितेंद्र यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन, सदस्य प्रतिभा देवांगन और मंडल अध्यक्ष घनश्याम साहू मौजूद रहे। सरपंच सुशील साहू और जनपद सदस्य प्रतिभा देवांगन ने विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया। जी मैडम बताएंगे, आज विधायक जी आए तो क्या करना। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे ग्राम नदकटी में भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें 30 लाख रुपए का महतारी सदन का भूमि पूजन हुआ और 40,40,000 रुपए का CC रोड गौरव पथ पूरा बाजार एरिया गौरव पथ से पूरा जुड़ा हुआ है और बाजार एरिया पूरा कंप्लीट है, क्योंकि जनता का पूरा आक्रोश था कि ये कब बनाओगे, क्या करोगे। तो ये बात मैं विधायक जी को बोले तो विधायक जी
बातों को सुनकर वो 40 लाख रुपए का अनुदान राशि दिए। तो अभी नवरात्रि में काम चालू होगा, जिससे लोगों को राहत भी मिलेगा। बहुत दिनों से इंतजार था कि सीसी रोड कब बनाओगे करके। मैं भी पिछले 6 महीने से काम के लिए मैं लगी थी कि काम करवाना है। विधायक जब आए थे तो क्या क्या घोषणा हुआ, और आपके जनपद क्षेत्र में 4 गाँव आता है, आज नगरगट्टी में बहुत बड़ी सौगात दिए हैं, उसके लेकर आपका क्या? सबसे पहले जय जोहार है। आज हमारे क्षेत्र के ग्राम नगरगट्टी में गुरुजी हमारे क्षेत्र के विधायक राजमहंत डोमनलाल तुलसीवाला जी आयरी से भूमि पूजन कार्यक्रम में अनेक विकास कार्य के भूमि पूजन करी से मैं और बहुत सारा घोषणा भी करी से मैं, जेमा मोर क्षेत्र में 4 गाँव है, रवेली, नंदगट्टी, पोड़े गाँव और नारा। तो चारों गांव में सीसी रोड के और जहां आपदा प्रबंधन गांव है बै जिसे नंदगट्टी, वहां के लिए भी घोषणा करे है। और नंदगट्टी में जो बहुत दिन से मांग रही से कई साल से बाजार चौक, जहां आसपास के कई गांव के लोग मन आते, बहुत सारा समस्या रही थे बरसात के दिन में, ओकर भी आज भूमि पूजन करी से बै 40,40,000 के। आपके क्षेत्र में बहुत बड़े पंचायत के नाम से जाने जाते हैं, और यहाँ जो है शराब भट्टी तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते कि अपन क्षेत्र में या आसपास में शराब भट्टी नहीं होना चाहिए। काबर की एक से बहुत सारा समस्या होते, काबर की आसपास के गांव के लड़का मन ला नंदगट्टी में ही आना रही थे पढ़ाई करे बर, जेकर से कई ऐसे दिखे व्यक्ति मन हाँ जेकर लड़की मन ला परेशानी होते आए जाए में। तो अभी 1 साल पहले भी ऐसे हो रही से कि मोर गांव पोड़े गांव में शराब भट्टी खोले बर सब चीज़ हो गई, फाइनल हो गई से एक बार अपन महिला मन आ करके धरना प्रदर्शन करे, हाँ बन ज्ञापन दे, हाँ बन SDM ला एक से काम रुकी से, वो अभी तक से काम रुके हमें। एक लिए हमारे महिला मन बहुत अच्छा हमारे सहयोग भी करी से बैन। तो मोर तो शासन से ही मांग है, शासन प्रशासन से, कि आसपास का पूरा छत्तीसगढ़ में दारू भट्टी बंद। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दुर्ग के साइंस कॉलेज राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता उप मुख्यमंत्री अरुण साव थे, साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोलसेवाड़ा, महापौर अलका बागमार और तेल घानी विकास बोर्ड अध्यक्ष जितेंद्र साहू मौजूद रहे। जिला संयोजक शिवेंद्र परिहार ने कार्यक्रम का संचालन किया। सम्मेलन का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियां और GST की जानकारी प्रबुद्ध वर्ग के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में सिख, सिंधी, बंगाली, साहू, राजपूत, केरला समाज के प्रतिनिधि, साहित्यकार, CA, वकील, डॉक्टर और शिक्षक शामिल हुए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को सेवा पखवाड़े के रूप में हम लोग मनाने, और उसी के तहत आज प्रबुद्ध जन का ये कार्यक्रम रहा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के जो अब तक के जो कार्य और देश के लिए उसने जो कार्य किए, जो काम किए, जो योजना है, उन सभी बातों को लेकर प्रबुद्ध जनों के बीच में आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM माननीय अरुण साव जी आज मुख्य वक्ता हैं, और उनके मुख्य वक्ताओं में उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। उद्देश्य था कि प्रबुद्ध जन तक वो बातें पहुँचे, वो जाने, और प्रबुद्ध जन अधिक से अधिक लोगों तक वो बात को लेके जाए, और हमारे देश में अभी तक 2014 के बाद क्या हुआ ये लोग जाने, पहचाने, और जितनी भी योजना है इस देश में, और देश की आज जो वस्तु स्थिति है, आज देश 2014 के पहले कहाँ था और आज देश कहाँ खड़ा है, इन सभी बातों को लेकर आज हमारे मुख्य वक्ता ने बताया। और प्रबुद्ध जन का विशेष तौर पर
कार्यक्रम था जिसमें सभी वकील, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसमें आपके समाज के लोग थे, सभी समाज के प्रमुख लोग थे। कुल मिला के प्रबुद्ध लोग वर्गों का ये सम्मेलन था और कार्यक्रम संपन्न हुआ और सफल भी रहा। आप देख रहे हैं काफी तादाद में लोग साइकिल स्टैंड भी आज घोषणा करके गए हैं, ये क्या कुछ कॉलेज की तरफ से और जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष की मांग थी, कुछ मांग थी, लेकिन उसमें से एक मांग साइकिल स्टैंड है जो 35 लाख रुपए की लागत है। उसको घोषणा की। अच्छी बात है कि हमारे विक्टिम सामने आए और उनको कुछ देखे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सारंगगढ़ ब्लॉक के 5 हरे भरे गांव की करीब 500 एकड़ उपजाऊ और सिंचित भूमि पर ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा विशाल चूना पत्थर खदान खोलने का प्रस्ताव सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ये खदान शुरू हुई तो खेती किसानी पूरी तरह तबाह होगी और किसानों की आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। जनसुनवाई 24 सितंबर को धौरा भाटा लाला धुआ की 400 एकड़ मुख्य भूमि पर नहीं कराई गई और केवल 12 एकड़ कम महत्वपूर्ण भूमि कपिस्ता में दिखावे के लिए रखी गई है, जिससे ग्रामीण प्रशासन और कंपनी की मिलीभगत मान रहे हैं। 100 एकड़ भूमि पर कोर्ट के स्टे के बावजूद जिला प्रशासन ने जनसुनवाई के आदेश जारी किए, जिसे ग्रामीण ने कानून की अनदेखी बताया। प्रस्तावित खदान में प्रति घंटे 700 टन पत्थर क्रशिंग की योजना है, जिससे 2000 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि प्रभावित होगी। धूल, शोर, प्रदूषण और भूजल स्तर में गिरावट के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से दुर्घटना और बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का भी खतरा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि ये प्रस्ताव लागू हुआ तो वो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और प्रशासन से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। दादा नाम बता देंगे अपना? कौशल पटेल। कितने एकड़ जमीन है आपकी? मेरा 15 एकड़। खदान में कितनी जमीन जानी है? वो 10-11 एकड़ जा रहा है। क्या क्या करते हैं उस जमीन पे? खेती करते हैं, सब में धान लगाते हैं। टोटल में धान लगाते हैं जी। अगर स्वीकृति मिल गई और जमीन आपको देना पड़ेगा तो कैसा करेंगे? नई जमीन तो नहीं देंगे और बहुत दिन से हमारे दादा परदादा कमाते आ रहे हैं और जमीन दे देंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? ये नहीं, जमीन नहीं देना है मतलब नहीं देना है। आपके हिसाब से अगर खदान शुरू होता है या बनता है तो उसमें ग्रामीणों को कैसे लाभ या नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। जैसे ये हवा प्रदूषण सब माने धूल से बीमारी पड़ेंगे लोग, बहुत कुछ नुकसान होगा खदान खोलने से। यहाँ आप लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। प्रशासन से कभी चर्चा किए हैं? नहीं किए हैं। या फिर आप लोगों के तक वो पहुंचे? नहीं पहुंचे हैं। ये आपके क्षेत्र में खदान बनना है, 500 एकड़ की जमीन प्रशासन कर रही है, क्या लगता है आपको और उसके पीछे कितना सकारात्मक कुछ गांव वाले रख रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव किस तरह हो सकता है? दुष्प्रभाव बहुत होगा, उसमें सकारात्मक कोई है नहीं, मतलब नुकसान ज़्यादा होगा। यहाँ किसान लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, सब लोगों को मुश्किल हो जाएगा रहना यहाँ। कितने गांव इस एरिया में मतलब खदान में आ रहे हैं? खदान में तो 5 गांव आ रहे हैं, लेकिन बहुत और गांव जो है नज़दीक नज़दीक में उनको भी प्रभाव पड़ेगा। अभी जो गुलेड़ी और टीमर लगा में पहले से ओपन खदान चालू है, तो वहाँ देखने को मिल रहा है कि अस्थमा, टीबी वगैरह के मरीज बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो ये सब समस्या इधर भी ज़्यादा होगा। वो छोटे की खदान है, वो ये तो और बहुत बड़ा खदान के रूप में होगा ये। तो क्या देखते हैं आप गांव वालों का क्या कहना है अगर सामूहिक तौर पे पूछा जाए तो? हर कोई बोल रहा है कि नहीं देना है बोल के। आगामी कुछ दिनों में जनसुनवाई होनी है, तो गांव वाले इसमें क्या मांग लेकर जाएंगे प्रशासन से? पूर्ण विरोध के रूप में जाएंगे वहाँ। ये अपना नाम परिचय बता देंगे? मैं हरिचरण पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत धौरा भाटा, आश्रित ग्राम लाला धुआ। ये गांव में कितनी जमीन खदान में जानी है? हमारे पंचायत का लगभग 400 एकड़ जा रहा है। उन जमीनों में क्या करते थे, खेती किसानी या फिर खाली पड़ा? सब खेती करते हैं। क्या क्या लगा? खाली नहीं पड़ता है, धान लगाते हैं, अधिकतर धान लगाते हैं और डबल फसल भी लगा होता है इस सब में। इसके लिए पंचायत से प्रस्तावित किया गया था? पंचायत नहीं दिया गया है प्रस्ताव।
पंचायत के परमिशन के बगैर जन सुनवाई नहीं होती है। क्या आप लोगों ने विरोध किया था इस बात को? नहीं, परमिशन तो हमसे नहीं लिया है। सिर्फ वो जन सुनवाई का हमको खाली आके 24 सितंबर 2025 को होगा कहकर खाली हमको कागज पकड़ा के गए हैं और उसमें पावती ले गए। ये मूलतः यहाँ के किसान जो है उसी जमीन से अपना फसल लगाते हैं और जो अगर 400 एकड़ की जमीन चली जाती है तो आगे कैसे करेंगे? और घर से बेघर हो जाएंगे सब, इधर उधर कंगाल होके, और क्या कहाँ जाएंगे। ये वो सब माने रुपया तो किसी के पास रहेगा नहीं, माने सब इधर उधर अब कहीं पे जमीन भी नहीं मिलेगा, सब कंगाल की स्थिति में हो जाएंगे। यहाँ पूरा ग्रामवासी। सारंगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।